हमें केतु के 5वें घर में होने पर उसके प्रभावों के बारे में एक बात पहले से क्लियर कर लेनी होगी कि 5वें घर में बैठा हुआ केतु अपने से न तो शुभ प्रभाव दे सकता है और न ही अशुभ प्रभाव। जब तक आपके 5वें भाव पर 5वीं राशि पर बाहर से कोई अशुभ दृष्टि या साथ में अशुभ युति के कारण पैदा होने वाले अशुभ प्रभाव न पड़े हुए हों, तब तक 5वें भाव में बैठा हुआ केतु अपने आप में अशुभ प्रभाव पैदा कर ही नहीं सकता। इसीलिए हम केतु के 5वें भाव में होने के बाद पैदा होने वाले एक एक प्रभावों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। 5वें भाव में बैठा हुआ केतु व्यक्ति को आर्थिक रूप से तो मजबूत बना सकता है, लेकिन कुछ लोगों को वैवाहिक ज़िंदगी में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। 5वें भाव का केतु व्यक्ति के अंदर में गुप्त ज्ञान के प्रति ललक पैदा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति गुप्त विद्याओं के, योग के, ध्यान के और तंत्र मंत्र की साधनाओं के भी गहरे जानकार हो सकते हैं। 5वें भाव का केतु व्यक्ति को नई चीज़ों को सीखने की ओर भी प्रेरित कर सकता है, खास करके नई भाषाएं सीखने की ओर। ऐसा इसलिए है क्योंकि नई चीज़ें या नई भाषाएं ज़्यादा आकर्षित करती हैं जातक को, क्योंकि जो भी चीज़ पहले से सीखी जा रही है उसमें उसका उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन जो काम किसी ने भी नहीं किया है, जो चीज़ें पहले किसी ने भी नहीं सीखी हैं या जो भाषाएं पहले किसी ने भी नहीं बोली हैं, उन भाषाओं को सीखने की ओर उसका ज़्यादा जोर हो सकता है। केतु के 5वें भाव में होने से व्यक्ति का झुकाव धर्म की ओर तो सहज ही हो जाता है और साथ ही साथ वह शोध में रुचि रखता है। किसी भी चीज़ के पीछे छिपी हुई सच्चाई को खोजने की कोशिश करता है। मतलब उसके अंदर में एक आंतरिक या अंतर्दृष्टि होती है, जिसके कारण की चीज़ों का जो स्वरूप सबको और उसको बाहर से दिखाई पड़ रहा है, मात्र उसी में वह उलझ करके नहीं रह जाता है, मात्र उस पर ही वह विश्वास नहीं करता है, बल्कि उसके अंदर की जो सच्चाई है, उसके अंदर का जो स्वरूप है, उसको खोजने की कोशिश करता है। 5वें भाव में केतु बैठा हुआ तो व्यक्ति को कभी कभी सिर दर्द भी हो सकता है। सिर दर्द की कठिनाई भी कभी कभी उससे हो सकती है। कुंडली के 5वें घर में केतु अगर बैठ जाए तो उस व्यक्ति के घर में कम से कम एक आंशिक रूप से भटकता हुआ बच्चा, आंशिक रूप से विच्छिन्न, यानी कि थोड़ा सा मेंटली डल या थोड़ा सा अर्धविक्षिप्त या थोड़ा सा डल, कम तेज तर्रार, कम प्रैक्टिकल, कम व्यवहारिक बच्चा ज़रूर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उनके घर परिवार में दूर के किसी गरीब रिश्तेदार का कोई बच्चा पल रहा हो। तो एक बार फिर से कह दें कि केतु अपने आप में अच्छा या बुरा प्रभाव नहीं दे सकता है। अगर उस भाव के ऊपर, जिस भाव में वह बैठा है, बुरे प्रभाव पड़े हों, बुरी दृष्टि पड़ रही हो, केतु के साथ किसी अशुभ ग्रह की युति हो, तो केतु निश्चित रूप से बुरा प्रभाव देगा, लेकिन उतना ही अधिक अच्छा प्रभाव भी देगा अगर उसके साथ कोई अच्छा ग्रह बैठा हो या उस पर अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ी हुई हो। आप भी अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आज ही हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स भेजें, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छी एनालिसिस मिलती है हमेशा की तरह।